स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आज फ्लेक्सिबल बजट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सेल्स बजट पर बेस्ड क्वेश्चन किए, कैश बजट पर बेस्ड क्वेश्चन किए। आज के इस वीडियो से फ्लेक्सिबल बजट पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने बोला कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है इस पर बेस्ड आप 80% कैपेसिटी, अगर आप मतलब अपने बिज़नेस में 80% प्रोडक्शन करते तो कितनी जो आपकी कॉस्ट है वो आती, वो चेक कीजिए, उसके लिए बजट बनाइए। और अगर आप जितनी कैपेसिटी के लिए ये डाटा गिवन है उस कैपेसिटी को यूज़ करते हुए 100% कैपेसिटी बनाते तो आपका बजट कितना हिलता। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी, मतलब फ्लेक्सिबल होता, क्योंकि चेंजेस तो आते है ना, तो कितना फ्लेक्सिबल होता ये आपको तैयार करना है। देखिए आपके पास जो डाटा गिवन है ना वो 50% कैपेसिटी के लिए गिवन है कि प्रोडक्शन प्लेस पर आप प्रोडक्शन प्लेस का सिर्फ 50% यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि प्रोडक्शन कितनी है, 5000 यूनिट्स की है, रॉ मटेरियल 80 रुपीज़ पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 50 रुपीज़ पर यूनिट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15 पर यूनिट है, एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50,000 जिसमें से 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करें तो 60% वेरिएबल है एंड 40% फिक्स्ड है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ परफॉर्मा कौन सा फॉलो होगा। याद रखिएगा आपको यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग लास्ट सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में करवाया जाता है, जिसमें आप परफॉर्मा पढ़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को प्लस करके प्राइम कॉस्ट आती है। देन कुछ ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो आपके पास फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। देन उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल्स आता है ना। तो वैसे ही कुछ परफॉर्मा यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लेंगे रॉ मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वही परफॉर्मा यूज़ हो रहा है। अब आपने कॉलम कितने बना लेने हैं, 3 कॉलम्स बना लेने हैं, 50% कैपेसिटी के लिए, 80% के लिए, 100% के लिए। 50% तो आपको गिवन है, 80 और 100 के लिए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास जो 50% कैपेसिटी के लिए रॉ मटेरियल गिवन था वो था 5000 यूनिट्स, सॉरी हाँ, टोटल 5000 यूनिट्स बनाने थे और ₹80 के अकॉर्डिंग आपके पास रॉ मटेरियल गिवन था। सो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 5000 इंटू 80 तो आपके पास आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो आप जो 50% कैपेसिटी बना रहे हैं वो कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, 5000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं। रॉ मटेरियल पर यूनिट 80 रुपीज़ गिवन था तो 80 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया 4 लाख। ठीक है, लेबर की बात करें तो वो कितनी गिवन थी, 50 रुपीज़ एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15 रुपीज़। सो आप 50 से 5000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 15 से 5000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। देन आप इन्हें ऐड करेंगे, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन थे फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो कि 50% फिक्स थे, 50% वेरिएबल। आपके पास 50,000 गिवन थे तो 50-50 कर लीजिए, 25-25 हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करें तो 60% वेरिएबल थे, 40% फिक्स थे। इट मीन्स 60 into 60 that is 36,000 variable and remaining 24,000 is fixed। ठीक है, you can see 50-50 की है, 25-25। ठीक है, और इसके बाद आपकी वर्क कॉस्ट आ जाती है ऐड करके। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपने 60-40 लिया है रेशो, 40% फिक्स्ड एंड 60% वेरिएबल। ठीक है, अब आप सोचेंगे यहाँ पर यूनिट कैसे निकलेंगे, 24,000 को 5,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसे ही 36,000 को 5,000 यानी कि जो इनके यूनिट्स थे उनसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास पर यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, ये तो था 50% कैपेसिटी जो कि गिवन था और आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं 80% के लिए। कुछ भी नहीं गिवन, जस्ट उन्होंने बोला 80% अगर होता तो क्या करते। तो ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाइए। कैसे, देखिए 4 लाख कितनी कैपेसिटी के लिए है, 50% कैपेसिटी। सबसे पहले तो यूनिट्स निकालते हैं। 5000 यूनिट्स कितनी कैपेसिटी के लिए गिवन थे, 50% के लिए गिवन थे, तो 80% के लिए कितने होंगे, आप ऐसे निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 8000। ठीक है, क्या लगाया, जस्ट यूनिटरी मेथड लगाया आपने, जस्ट आपने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया। देखिए मैं अगर ऐसे लिखूँ कि 50% कैपेसिटी के लिए आपके पास यूनिट्स हैं 5000, तो 1% के लिए कितने होंगे, 5000 डिवाइड बाय
50, ठीक है। एंड 80% के लिए कितने होंगे, 5000 डिवाइड बाई 50 इंटू 80, ऐसे ही होता है, ठीक है। जो गिवन हो उतने परसेंट अपोन में, जो निकालनी हो उतनी मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेते हैं। ऐसे ही आप 100% के लिए निकालेंगे, 5000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से आपके पास 10,000 यूनिट आ जाएंगे। ऐसे ही आपको हर अमाउंट पे यूनिटरी मेथड लगाना है। 4 लाख डिवाइड बाई 5000 इंटू 8000, आपके पास 6,40,000 आ जाएंगे। 2,50,000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 8000, 75,000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 8000, आपके पास 1,20,000 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको यूनिटरी मेथड लगाते जाना है और सारी अमाउंट्स जो है आप फाइंड आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 100% के लिए कोई भी एक अमाउंट उठा लेते हैं, लाइक सपोज़ कीजिए ये है, सपोज़ कीजिए ये है 25,000 वेरिएबल डिवाइड बाई 5,000 इंटू 10,000, आपके पास आ जाएंगे 50,000। याद रखिएगा जो फिक्स्ड हैं वो फिक्स रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। जैसे आप देखिए फिक्स यहाँ पे कितने थे 25, इस कैपेसिटी के लिए भी 25 रहेंगे और इस कैपेसिटी के लिए भी 25 ही रहेंगे। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर फिक्स 25,000 है, 24, यहाँ पे भी 24 रहेंगे, यहाँ पर भी 24 रहेंगे। फिक्स में कोई चेंजेस नहीं होते। फ्लेक्सिबल के लिए आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि बेस में जो आपके पास गिवन है एंड मल्टीप्लाई में जो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? आपकी ये हर एक अमाउंट आपकी ऐसे ही आ जाएगी, सिर्फ फिक्स्ड वालों को छोड़कर। फिक्स्ड वाले फिक्स्ड ही रहेंगे, ठीक है। आपके पास लास्ट में क्या आ जाएंगे, टोटल कॉस्ट कि 50% पे कितना आया, 80 पे और 100 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फिक्स एक्सपेंसेस, जो कि वेजेस एंड सैलरी, रेंट रेट्स, डेप्रिसिएशन एंड सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब फिक्स्ड है, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, याद रखिएगा। सेमी वेरिएबल की बात करें तो आपके पास मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स एंड डिपार्टमेंट सैलरीज एंड सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पास सेमी वेरिएबल, मतलब 50% कैपेसिटी के लिए गिवन है आपके पास डाटा, और सेमी वेरिएबल है मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। एंड वेरिएबल मतलब पूरी तरह से वेरी करेंगे। अब पूरी तरह से जो वेरी करेंगे मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस आपके पास गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं, बोलते हैं ये क्वेश्चन में एज्यूम दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट। एज्यूम क्या करना, वैसे भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। आगे बात करें, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45 to 65%, मतलब इन्होंने बोला कि 45 से लेकर 65% कैपेसिटी तक तो वो बिल्कुल सेम रहेंगे। 65 से 80% कैपेसिटी के लिए 10% जो है आप अमाउंट बढ़ा देंगे, एंड बाय 20% बढ़ा देंगे फॉर 80 to 100 कैपेसिटी के लिए, ठीक है। सो आपके पास कितनी सेल्स गिवन है, 50% कैपेसिटी के लिए सेल्स गिवन है 100 lakhs, 60% कैपेसिटी के लिए 120, 75% के लिए 150, 90% के लिए 180 एंड 100% के लिए 200। ये आपके पास सेल्स गिवन है, जो कि आप परफॉर्मा में सबसे लास्ट में सेल्स लिखते थे। सेल्स में से आप कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए सबसे लास्ट में आपकी ये सेल आती है। सेल में से जितना भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई होती है उसको माइनस करते हैं, तो बीच में आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। आप इसके लिए एक बार ज़रूर पिछले सेमेस्टर वाली वीडियोस जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बनी हुई हैं उसमें यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग का परफॉर्मा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर कहोगे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड फोरकास्ट द प्रॉफिट एट 60% कैपेसिटी, 75%, 90% और 100%। आपके पास जो गिवन थी वो 50% पे गिवन थी, ठीक है। 50% पे गिवन है, बाकी 4 कॉलम आप खुद बना लेंगे, 60, 75, 90 और 100, जो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस लेने हैं, वो आपके पास गिवन थे, आप देखें 21.7, 20.4, 7.9। सो आप ये ले लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपने जो सेल्स गिवन थी, देखिए अब सेल्स का यहाँ पर भी रोल है, क्यों, क्योंकि जितनी यूनिट्स आपने सेल की होंगी उतनी ही प्रोड्यूस की होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई गई हैं। देखिए अब आपने करना क्या है, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, वही यूनिटरी मेथड लगाइए कि मटेरियल अगर 50% के लिए 2.10 है, मींस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 21.70 डिवाइड बाय 50 इंटू 60, ठीक है। आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, आपके पास 26.04 आ जाएगा। होप आपको ये बात क्लियर है।
कि आपको ये वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे फाइंड आउट करने हैं फॉर द 60%, 70%, 75%, 90% एंड 100%। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूनिटी मेथड क्यों लगाया, क्योंकि इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी कि कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, तो डायरेक्ट आपने यूनिटरी मेथड ही लगाना है। ऐसे ही लेबर पर लगाएंगे 20.40 डिवाइड बाय 50 इंटू 60, अगेन डिवाइड बाय 50 इंटू 75, तो आपके पास ये सारी अमाउंट्स आ जाएंगी। ठीक है, ऐसी अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं सेमी वेरिएबल की तरफ। सेमी वेरिएबल आपके पास जो गिवन थे 50% कैपेसिटी के लिए, वो ये सब गिवन थे 3.5, 7.9, 3.8 एंड 2.8। ठीक है, ये आपके पास थे 50% के लिए। और इसके लिए कंडीशंस गिवन थी। क्या कंडीशंस थी कि 45 से लेकर 65 तक इट विल रिमेन सेम कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके ये कांस्टेंट ही रहेंगे। सो यू कैन चेक 60% पे भी ये कांस्टेंट है, मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम है ना। आगे चलते हैं। आगे जो उन्होंने बोला था कि 65 से लेकर 80% के बीच में 10% बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट जो कैपेसिटी आ रही है 75%, वो 65 से 80 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस अमाउंट का 10% बढ़ा देना है। मतलब 3.5 का 10% दैट इज़ 0.35, इस पर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। देन इसका 10% प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 7.9 प्लस 0.79 आप ऐड कीजिए, यही आएगा। ठीक है, मतलब इनमें 10% आप क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने बोला था 80 to 100 कैपेसिटी के लिए आपने 20% बढ़ाना है। ओके, सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3.50 का 20% मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और उसको 3.50 में ऐड करेंगे तो आपके पास 4.20 आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही आएगा। और 80 से लेके 100 तक सेम था ना, तो आप देखें अगली 100 कैपेसिटी के लिए भी बिल्कुल सेम अमाउंट्स हैं। ठीक है, होप आपको सेमी वेरिएबल कैसे निकालने हैं आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स तो फिक्स ही रहेंगे। आपको मैंने बताया जितनी मर्जी कैपेसिटीज़ आप चेंज कर लें, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं, चेंजेस नहीं होते। ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड है, तो ये सारे बिल्कुल सेम अमाउंट जो है आती जाएंगी। ठीक है, लास्ट में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे सारे एक्सपेंसेस को, आपके पास टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। देन सेल्स में से माइनस कर लेना, आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट ए कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स इज गिवन अंडर बिलो ए। ओके, फॉर अ वेरिएशन अप टू 25% इन द कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस वेरी एज इंडिकेटेड अंडर बिलो बी। मतलब बी में आपके पास वो गिवन है कि कितने कितनी कैपेसिटी के लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट प्रोडक्शन लेवल, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ 4000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स एंड 6000 यूनिट्स। जबकि आपके पास क्वेश्चन में जो यूनिट्स गिवन है वो 5000 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, यानी कि 5000 यूनिट्स का डाटा गिवन है, 4 का और 6 का आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मटेरियल चेक करते हैं। मटेरियल कितना गिवन है, 25,000, जिसमें उन्होंने बोला 100% वेरिंग है, यानी कि सारा वेरी करता है। तो आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगा के निकालना है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, मतलब फ्लेक्सिबल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, सो 5000 के लिए गिवन था 25, तो 25,000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 4000 आप चेक करेंगे, आपके पास आ जाएगा 20,000। 20,000 को 4000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सेम इन द केस ऑफ 6000, 25,000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 6000, अगेन यूनिटरी मेथड ही यूज़ होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 30,000 आ जाएगा, और 30,000 को जब आप 6000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ऐसा ही लेबर के केस में आप लेबर देखिए 15,000 गिवन है और 100% वेरिंग बोले हैं, आप वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी दोनों को ऐड करके। देन आप देखें पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स, ये सब के लिए आपके पास अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, यानी कि कुछ फिक्स्ड भी है यहाँ पर। जितना फिक्स्ड होगा वो फिक्स्ड रहेगा, बार बार याद रखिएगा, जितना फिक्स्ड बोला है वो फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। सो 1250 आपके पास 5000 यूनिट के लिए गिवन है और बोला 80% वेरी करेगा, मतलब 20% नहीं करेगा, मतलब 20% नहीं करेगा। तो यू कैन चेक, आपके पास पावर जो है वो कितनी गिवन थी, 1250
फॉर द 5000 यूनिट्स। देखिए 1250 फॉर द 5000 यूनिट्स, ठीक है। अब उन्होंने बोला 80% वेरी करेगा, सिर्फ 80%। सो 1250 का 80% निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। 1250 का कितना निकालेंगे, 80% निकालेंगे। ये आ जाएगा 10,000। मतलब 10,000 में तो चेंजेस हो रहे हैं, पर 250 जो रिमेनिंग 1000 आया, जो रिमेनिंग 250 बचेगा उसमें चेंजेस नहीं हो रहे। यानी कि 1000 के लिए तो आप चेंज करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, पर 250 एज इट इज़ प्लस करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो निकालते हैं 1000 अगर 5000 के लिए है तो 4000 के लिए कितना होगा, 800, राइट। अब 800 में फिक्स्ड कितने हैं, 250। 800 प्लस 250, 800 प्लस 250 आपके पास कितने हो जाएंगे, 1050। तो यू कैन सी हियर आपके पास 1050 4000 यूनिट्स के गिवन है, ठीक है। और ऐसे ही आप 6000 यूनिट के लिए भी निकालेंगे। याद रखिएगा 250 सेम रहेंगे, सिर्फ 1000 के लिए चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पावर में चेंज करना सिखाया, ऐसे ही आप बाकी लेवल पे भी चेंज कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ 75% के लिए चेंज कीजिएगा, यहाँ पूरे 100% के लिए, यहाँ 20% के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखें, आगे उन्होंने बोला जो ये आपके पास डिप्रिसिएशन है वो 100% फिक्स्ड है, 100% फिक्स्ड है, मतलब बिल्कुल सेम 10,000 10,000 और 10,000 बिल्कुल सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 25% वेरी करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपके पास 50% वेरी करेंगे। चलिए देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक और निकाल के दिखा देते हैं। 3000 गिवन है, 50% चेंज करने को बोला है ना, तो मतलब 1500 पर चेंजेस होंगे, राइट। 1500 बिल्कुल सेम रहेंगे। सो 1500 पर चेंजेस होंगे। 1500 अगर 5000 के लिए है तो 4000 के लिए कैसे निकालेंगे, 1200 और 1500 बिल्कुल सेम रखने हैं, मतलब जो 50% है वो फिक्स्ड है, दोनों को प्लस कीजिए 2700 आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये निकालना आ गया। सिर्फ जितने के लिए आप इसमें दो कॉलम भी बना सकते हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। फिक्स के अलग लिख दीजिए, वेरिएबल के अलग, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लस करके जैसे इन्होंने लिखा वैसे लिखना चाहें तो भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। होप क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। इसमें आपके पास कोस्ट में थोड़े से चेंजेस दे रखे हैं, वो मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ। देखिए 60% वर्किंग पे बोला कि जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो 2% बढ़ जाएगी, एंड सेलिंग प्राइस जो है 2% गिर जाएंगे, फॉल, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो 50% कैपेसिटी के लिए मटेरियल कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, 100 का 2% बढ़ जाना मतलब 102 हो जाना, ठीक है। और सेलिंग प्राइस देखें तो 200 गिवन थे, 200 का 2% डाउन हो जाना मीन्स 4 रुपीज़ डाउन हो जाना, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है बातें। ऐसे ही 80% कैपेसिटी पर बोला 5% बढ़ जाएगा और 5% सेलिंग प्राइस गिर जाएगा। सो आप 80% के लिए देखें, 100 का 5% 105 हो रहा है, ठीक है, एंड 200 का 5% डाउन हो रहा है, दैट इज़ 10 रुपीज़, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस में गिवन है और आपको वही फॉलो करनी है। होप वैसे क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डाउट हुए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। आपके पास डाटा गिवन है और लास्ट में बोला है प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000 एंड 6,000 यूनिट्स। मतलब आपके पास 10,000 यूनिट्स का गिवन है और 8 और 6 के लिए आपको फाइंड आउट करना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिजिड रहेंगे ऑल लेवल्स पे, मतलब बिल्कुल सेम रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही देख लेते हैं। 50,000 50,000 एंड 50,000 मतलब सेम रहेंगे, तीनों लेवल पे सेम रहेंगे, रिजिड रहेंगे, ठीक है। बाकी सब में चेंजेस होंगे, यानी कि यूनिटरी मेथड लगेगा। सो मटेरियल के लिए 670 रुपीज़ पर यूनिट है। फर्स्ट केस में आप देखिए 70 रुपीज़ पर यूनिट, 7 लाख आया, 7 लाख डिवाइड बाई 10,000 इंटू 8,000 आपके पास यूनिटरी मेथड लगा के 5,60,000 आ जाएगा।
अगेन नेक्स्ट के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे 7 लाख डिवाइड बाई 10,000 इंटू 6,000, ठीक है। नेक्स्ट लेबर के लिए भी यूनिटरी मेथड लगाएंगे। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए भी यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सिंपल है। फिक्स्ड ओवरहेड्स याद रखिएगा हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। पर यूनिट आप कैसे निकालते जाएंगे, जो भी अमाउंट आती है उसको आप यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पर यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो वेरिएबल होते हैं वहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, बट जो फिक्स्ड होते हैं वहाँ अमाउंट सेम रहता है, पर यूनिट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स, अगेन आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बोला 10% फिक्स्ड है, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए 10% फिक्स्ड है। 10% अगर फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड ही रहेगा। जो रिमेनिंग 90% है सिर्फ उसके लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे आप, ठीक है। ऐसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में कह रही थी आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो अलग अलग पर्टिकुलर्स बनाकर, ठीक है। सो आगे देखें तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोला 20% फिक्स्ड है, यानी कि 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड रहेंगे, 80% वेरिएबल रहेंगे। सो आपको क्या करना है, जो 7 रुपीज़ दे रखे हैं इसका 20% अलग ले लेना है और 80% अलग, ठीक है। 80% के लिए तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 20% विल रिमेन सेम। जो भी 20% के लिए अमाउंट आएगी वो सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मैंने पहले ही बताया था सिंपल है मतलब सेम है। सो आप ऐड करिएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास बोला है ड्रॉप ऑफ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ओवरहेड्स एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट एट 70, 80 एंड 90% कैपेसिटी। आपके पास 80% कैपेसिटी का डाटा गिवन है, ठीक है, और 70 और 90 का आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए 80% कैपेसिटी का जो डाटा गिवन है आपने एज इट इज़ अपना परफॉर्मा में यूज़ कर लिया सारा, ठीक है। आप देखें 12,000, 4,000, 20,000, 2,000, 11, 3 एंड 10, आप यहाँ पे भी देखें बिल्कुल सेम है, यानी कि सारे पर्टिकुलर्स आपने एज इट इज़ यूज़ किया, ठीक है। सो 70% के लिए क्या करेंगे, अगेन यूनिटरी मेथड 12,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 70, 12 डिवाइड बाई 80 इंटू 90, ठीक है। बस याद रखेंगे जहाँ जहाँ ये फिक्स लिखा है वहाँ वहाँ बिल्कुल सेम रहेगा। फ्लेक्सिबल के लिए आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में डायरेक्ट लेबर रेट फाइंड आउट करना है आपको। डायरेक्ट लेबर रेट आपके पास जो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर गिवन थे आवर्स वो 1,24,000 आवर्स गिवन थे, 1,24,000, यानी कि इस केस के 1,24,000 आवर्स गिवन थे। तो आपको सबसे पहले यूनिटरी मेथड लगा के ये भी फाइंड आउट कर लेना है कि 70% के लिए कितने होंगे और 90% के लिए कितने होंगे। 1,24,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 70 आपके होंगे 108,500, ठीक है। ऐसे ही आपके इधर भी होंगे। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको जितना भी ये टोटल आया है 58,150, इसको आपने एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास डायरेक्ट लेबर रेट आ जाएगा, ठीक है। मीन्स देखा जाए तो ये ओवरहेड्स रेट आप फाइंड आउट कर रहे हैं विद दिस फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था। आप देखिए ओवरहेड रेट्स डिटरमाइन कीजिए, ठीक है, इन कैपेसिटीज़ पे कितने रहेंगे। सो आपने ये फाइंड आउट कर लिए। होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।